नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। कितने ढीठ है कलाकार, कितने निडर हैं ये कलाकार जो ये समझते नहीं हैं कि मुंबई में विराजमान, मुंबई में उपस्थित समीर वानखेड़े साहब लगातार बॉलीवुड के उन तमाम काले चिट्ठे को खोलने में लगे हुए हैं। लेकिन ये निडर कलाकार, ये निडर आर्टिस्ट ये भूल चुके हैं कि हमें कोई कितना भी बदनाम कर दो, लेकिन हम अपने आदत से मजबूर हैं और आदत छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लगातार वही करेंगे जो लगभग जवानी से लेकर अभी तक करते आ रहे हैं। समीर वानखेड़े साहब ने इतने सारे कलाकार को, उनके चेहरे को बेनकाब कर दिया है, लेकिन इस कलाकार को समझ में नहीं आया कि ड्रग्स के मामले में समीर वानखेड़े साहब जीरो टॉलरेंस हैं। वो कभी भी ड्रग्स के धंधे को बढ़ावा नहीं दे सकते। वो चाहे कितना भी बड़ा कलाकार हो, उसके घर में छापा मारने से डरते नहीं हैं समीर वानखेड़े साहब। उनके ऊपर में कितना जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद भी उन्होंने पीछे कदम नहीं किया समीर वानखेड़े साहब। कितने लोगों ने उनको धमकाया भी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कदम पीछे नहीं रखा। लेकिन कुछ कलाकार वो जान गए हैं कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पीछे बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े कलाकारों का हाथ है। लेकिन समीर वानखेड़े के सामने कोई भी पावर नहीं चलता। उनके सामने अच्छे अच्छे लोग पानी मांगते हैं। जीता जागता उदाहरण रहा दीपिका पादुकोण, अर्जुन रामपाल, अद्धा कपूर, सारा अली खान, ये तमाम लोग के सामने इन लोग के ऊपर में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये शक था कि आप ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, ड्रग्स खरीद रहे हैं। ये तमाम ऐसे सबूत थे और पूछताछ भी चल रही थी। लेकिन इन सभी को कहीं पे भी समीर वानखेड़े साहब की टीम ने इनको बाइज्जत बरी नहीं किया है। अभी भी इनके बहुत सारे डिवाइस को, बहुत सारे गैजेट्स को जांच चल रही है। लेकिन इन घटना से कभी भी इन कलाकारों ने सबक नहीं सीखा कि हाँ, समीर वानखेड़े साहब हैं, समीर वानखेड़े एनसीबी का डायरेक्टर है, वो कभी भी छापा मार सकता है, कभी भी वो शिकार में लगा रहता है। अब वही शिकार किया अजय सिंह जो ड्रग्स पैडलर है, और उसी का शिकार किया। और जब उसको डोज देना शुरू किया समीर वानखेड़े साहब की टीम ने, तो उसने बक 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 करते हुए बड़े बड़े कलाकारों का नाम उगल दिया कि साहब ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे। और उसमें एक कलाकार का नाम आया जो बेहद करीब है, अब बहुत दिनों के बाद दर्शन देते हैं। नाम है अरमान कोहली। नेपोटिज्म साम्राज्य के बेटे हैं ये, नेपोटिज्म साम्राज्य से आते हैं, और इनका नाम इस ड्रग्स पैडलर ने ले लिया। और जाहिर सी बात है कि मैंने हमेशा से कहा है कि समीर वानखेड़े साहब किसी से डरते नहीं हैं। वो चाहे कुछ भी कर लीजिए, वो कोई भी कलाकार सामने हो, उसे पूछताछ होगा तो होगा, वो चाहे कोई भी कलाकार हो, क्योंकि वो सीधे कहते हैं ड्रग्स के मामले में जीरो टॉलरेंस, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब वही उन्होंने किया। जैसे ही ड्रग्स पैडलर ने नाम लिया कि अरमान कोहली इसमें शामिल है, छापा मारना शुरू कर दिया। और छापे में कुछ ऐसे ड्रग्स की मात्रा मिली जिससे सीधे तौर से अरमान कोहली के पूछताछ के लिए बुलाया गया। और जब उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज, उनका आंसर इस तरह से आने लगे, जैसे शक हो गया कि हाँ, ये व्यक्ति, ये कलाकार इसमें शामिल है। और जाहिर सी बात है, समीर वानखेड़े के सामने जब सवाल के जवाब सही तरीके से नहीं मिलते हैं तो वो सीधे तरह से गिरफ्तार कर लेते हैं। अब वही होता हुआ, और आखिरकार जब इनको गिरफ्तार किया गया, बहुत सारे सवाल के जवाब पूछे गए तो उसमें जवाब नहीं दे पाए। लेकिन जब एनडीपीएस कोर्ट के सामने इनको समक्ष पेश किया गया तो कोर्ट ने कहा कि बहुत सारी जानकारियां अभी आप लोग निकाल सकते हैं। और एनसीबी के समीर वानखेड़े साहब की टीम ने यह कहा कि हाँ, हमें बहुत सारी जानकारियां निकालनी हैं, क्योंकि अरमान कोहली सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, हम पूछताछ कर रहे हैं तो उसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं।
इसीलिए एनडीपीएस कोर्ट ने इनको 1 सितंबर तक हिरासत में रखने के लिए कहा है और बहुत सारी जानकारियां निकालने के लिए कहा है। लगभग 2 दिन से का वक्त है एनसीबी के पास। अब ये देखना होगा कि एनसीबी वैसे कौन कौन सी जानकारी अरमान कोहली से निकालती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अरमान कोहली छोटे मोटे कलाकार नहीं है। इनकी जो अंतिम फिल्म है प्रेम रतन धन पायो, सलमान खान के साथ इन्होंने काम किया था और सभी लोग पता है कि सलमान खान के करीबी हैं। जाहिर सी बात है उन्हीं कलाकार को सलमान खान उठाते हैं जो उनके आसपास में मंडराता हो, जो आसपास में घूमता हो, जो आसपास में सूटकेस उठाता हो, और उसी कलाकार को वो काम देते हैं। और उसी कलाकार को इन्होंने काम दिया था प्रेम रतन धन पायो, सबसे सुपर डुपर फ्लॉप मूवी रही है और अभी एक फिल्म भी आई थी इनकी। तो ऐसे कलाकार हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि लगभग आने वाले 2 दिन में इतनी कितनी सारी जानकारियां निकलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन समीर वानखेड़े साहब इनको अब छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये रडार पे आ गए हैं और जाहिर सी बात है समीर वानखेड़े साहब चाहेंगे कि और भी बड़े कलाकार का नाम ये लें। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़े कलाकार के घर में ड्रग्स का प्रोडक्ट मात्रा मिलता है और जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं बड़े बड़े आर्टिस्टों के पार्टी में जाते होंगे, उनसे ये चर्चा करते होंगे, तभी तो वो ड्रग्स पैडलर से सीधा रिश्ता जुड़ा अरमान कोहली से। अब अरमान कोहली से और भी बड़े बड़े कलाकारों का नाम निकलने की अंदेशा आ रही है। तो आने वाले कुछ दिनों में देखना होगा कि कौन कौन से कलाकार, कौन कौन सी हीरोइन का नाम आता है इन तमाम ड्रग्स के धंधे में। लेकिन इन चीज़ों के बीच में थाली वाली चाची गायब है, क्योंकि एक बात कहा गया था तो सीधा इन्होंने कह दिया था कि थाली में छेद हो रहा है। लेकिन जब से थाली में छेद हो रहा है और लगातार छेद किए जा रहे हैं, तब से चचिया गायब है। चचिया कुछ बोल नहीं रही है, क्योंकि वो कहती हैं कि बदनाम कर रहा है। अरे जया चाची, अगर तिवारी भैया का वीडियो देख रही होंगी तो ज़रा जवाब तो दे दीजिए कि कौन है अरमान कोहली, कौन है दीपिका पादुकोण, अर्जुन रामपाल, आधा कपूर, श्रद्धा कपूर, ये तमाम लोग कौन है, ये कहाँ से आती हैं? इसके बारे में कुछ बोलेंगी, लेकिन कहीं नहीं बोलेंगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अब जान जा गई है कि जो सचमुच कड़वा शब्द है बॉलीवुड का, वो देश की जनता के सामने आ चुका है। अब वो है ड्रग्स। ड्रग्स का सबसे ज़्यादा कंजप्शन कहीं हो रहा है तो बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार लगातार कर रहे हैं। ये धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में जब से नाम आया, तब से ये और भी नाम बड़े बड़े आ रहे हैं। अभी इंतज़ार कीजिए, समीर वानखेड़े साहब अभी बहुत ऐसे नाम निकालने वाले हैं जो देश अचंभित रहेगा, क्योंकि वो भी किसी न किसी तरीके से ड्रग्स का धंधा या उसमें कंज्यूम कर रहे होंगे। तो अब देखना होगा आने वाले कुछ दिनों में कि क्या सचमुच बड़े बड़े कलाकारों का नाम लेंगे या मुंह नहीं खोलेंगे, क्योंकि अगर मुंह खोला तो बड़े बड़े कलाकार लपेटे में आ जाएंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर एंड आउट, लव यू।